गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे थे उसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉन्स्टेंट्स और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स आपको क्या होते थे, गिवन होते थे। पर आपके पास जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉन्स्टेंट्स और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, वो हमें खुद बनाने होते हैं, खुद आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो इसके लिए एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने पहले ही लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है? रेशमा विशेष टू फिक्स, काफी स्मॉल लिखा हुआ है फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ। रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड P and Q in such a way that vitamin contents of mixture contain at least 8 unit of vitamin A and 11 unit of vitamin B। तो पहली लाइन पे आता हूं मैं, रेशमा विशेष टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड P and Q। जो रेशमा है वो क्या चाहती है? दो टाइप्स के फूड को क्या करना चाहती है? मिक्स करना चाहती है। जैसे नॉर्मली हमारे पास जब शाम को सब्जी या कुछ भी बच जाती है तो हम क्या कर देते हैं, उसे मिक्स कर देते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पर है, जैसे आलू मटर मिक्स कर दी। तो फूड P एंड फूड Q इन सच ए वे दैट विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर, ये जो विटामिन है वो किस में है? मिक्सचर में है। देखो आलू में भी कुछ ना कुछ विटामिन होंगे और मटर में भी कुछ ना कुछ विटामिन होंगे, और जब दोनों को मिक्स करेंगे तो उसमें भी होंगे, क्वांटिटी बढ़ जाएगी विटामिन की। तो यहाँ पर भी वही है, जब दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्सचर जो कंटेन कर रहा है विटामिन वो एटलीस्ट 8 यूनिट, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम 8 यूनिट, चाहे वो 8 ग्राम हो पर केजी, ठीक है ना, यानी कम से कम 8, ज्यादा से ज्यादा भी हो सकता है। यानी हमने तो एक आइडिया लगाया भी कम से कम उसमें 8 यूनिट क्या है पर केजी विटामिन है। पर हो सकता है 9 भी हो, 10 भी हो, यानी बढ़ सकता है, कम नहीं होगा, 8 ही रहेगा। एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी, और 11 यूनिट क्या है? विटामिन बी। अब फूड पी कॉस्ट 60 रुपीज पर केजी, और जो फूड पी है, ठीक है, अगर हम वो लेके आते हैं, अमाउंट ऑफ फूड लेके आते हैं 1 केजी लेके आते हैं तो उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ता है? 60 रुपीज। और अगर फूड क्यों लेके आते हैं तो उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? 80 रुपीज। अब फूड पी कंटेन, अब नॉर्मल सी बात है, जो फूड पी है उसमें भी विटामिन होगा, उसमें कितना है? 3 यूनिट, यूनिट ग्राम हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, स्मॉल क्वांटिटी पर केजी के हिसाब से। तो 3 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट ऑफ विटामिन बी। एंड फूड पी Q contain 4 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन ए। मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर, यानी जो हमारे पास क्या है, मिक्सचर आया, उसकी हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है, उसे हमें क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो इन क्वेश्चंस के लिए मैं क्या करता हूं, एक टेबल बनाता हूं जो आपको भी याद रखना होगा सॉल्यूशन में। ये है मेरे पास वो टेबल। क्या करता हूं मैं इसमें, देखिए, सबसे पहले यहां पर लिखता हूं आइटम्स। आइटम्स यानी फूड पी और फूड क्यू, कुछ भी हो सकता है, बैट, बॉल, रैकेट, पेडिस्टल लैंप, कुछ भी, वो आपने यहां पर लिखना। तो जैसे मेरे पास फूड पी है और फूड क्यू है, यहां पर आप क्या लिखोगे? अमाउंट, क्योंकि फूड है। अगर बैट होता तो नंबर ऑफ आइटम्स लिखते हैं, क्योंकि फूड है तो अमाउंट लिखोगे, ठीक है। तो फूड ये होते हैं डिसीजन वेरिएबल, इसे हम क्या कहते हैं? डिसीजन वेरिएबल। तो जो अमाउंट ऑफ पी है हम, ठीक है ना, जो अमाउंट ऑफ पी, हमने जो पी फूड लिया है वो कितना लिया है? सपोज x केजी लिया है, ठीक है ना। और जो फूड क्यू है वो कितना लिया है? y पर केजी लिया है। अब उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट, विटामिन ए और विटामिन बी, और यहां पर आपके पास क्या है? कॉस्ट। ये टेबल आपको समझ आया कैसे करा मैंने? जो मेरे आइटम्स थे उन्हें यहां पर लिखा, यहां पर अमाउंट, हमेशा ये वाली चीज डिसीजन वेरिएबल में हमेशा x और y ही आएगी। फिर यहां इंग्रेडिएंट्स आएंगे, तो जैसे विटामिन ए, विटामिन बी। अब आप देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। इसके बाद क्या कहा गया है? मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। ये हम बाद में करते हैं। फूड पी कॉस्ट, जो कॉस्ट है फूड पी की वो कितनी है? 60 रुपीज पर केजी। और फूड क्यू है उसकी कितनी है? 80 रुपीज पर केजी। अब हम बात करते हैं फूड पी कंटेन 3 यूनिट ऑफ विटामिन ए। तो देखो फूड पी ये रहा और विटामिन ए ये रहा, यानी इसके सामने आएगा फूड पी और विटामिन ए के सामने, यानी 3। फिर उसके बाद फूड पी कंटेन 5 यूनिट ऑफ विटामिन ए। तो फूड पी ये रहा, विटामिन बी ये रहा, तो ये आ गया, ये बिल्कुल इसके सामने, देखो पी ये रहा और विटामिन बी ये रहा, तो इसके सामने आ गया। सेम एज इट इज फूड क्यू 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी कितना है? 2 यूनिट। अब कौन से नंबर्स बच गए आपके पास?
8 और 11। तो जहां विटामिन ए है वहां पर आपने क्या लिख देना 8, और जहां विटामिन बी है वहां पर क्या लिख देना 11। ये आपका फर्स्ट स्टेप है मेक ए चार्ट। बहुत सिंपल हो जाता है इससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना हमारा। तो अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो, जिसे मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो 60x प्लस 80y, ये आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ मिक्सचर। कैसे आया ये बता देता हूं। सपोज आप क्या करते हो, किसी बुक सेलर के पास जाते हो, आप उससे क्या लेते हो, पेन और नोटबुक लेते हो। सपोज आपने कितने पेन लिए, x पेन लिए, और नोटबुक कितने ली, y ली। जो पेन की कॉस्ट है वो है 2, और जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट है आपके पास 10। तो अब आप टोटल कॉस्ट मुझे बताना कितनी होगी, 2x प्लस 10y, ये टोटल कॉस्ट है ना पेन की और नोटबुक की। तो वही चीज यहां पर है, 1 kg के हिसाब से कितना था 60, हमने कितने kg लिया x। यहां पर कॉस्ट ऑफ क्यों कितने था 80 रुपीज, हमने कितने kg लिया y, तो टोटल कॉस्ट आ गई। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसी को आपने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या है, कंडीशंस। कंडीशन है विटामिन ए और विटामिन बी, कि विटामिन ए एटलीस्ट, तो यहां पर देखो विटामिन ए वाली लाइन लोगे 3 की x से मल्टीप्लाई, फिर 4 की, क्यों, क्योंकि जो 3 यूनिट पर केजी था, हमने कितना केजी लिया x, तो 3x 4y, और यहां पर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्योंकि एटलीस्ट है, कम से कम 8 यूनिट है, ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते। अगर एटमोस्ट होता ना तो यहां पर ये वाला साइन आ जाता कि हमारे पास लिमिट आ गई है। तो अब सेकंड है आपके पास 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11, ये भी हो गया कांस्टेंट विटामिन बी का। और नाउ नेगेटिव कांस्टेंट्स x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप हो गया। अब ये बिल्कुल बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह हो गया आपके। तो यहां पर आपके पास सबसे पहले 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वालिटी में, x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 8/3, और 8/3 आपके पास कितना होता है 2.6, 0,0 टेस्ट। तो क्या 0 इसमें पुट कर रहा हूं 0 0, तो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होता है, नहीं, तो फॉल्स। इसका मतलब इसका जो रीजन है वो क्या होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। फिर उसके बाद नेक्स्ट इनइक्वालिटी 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। तो सेम वही ग्राफ टेबल बनाओगे, x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 11/2, 11/2 है ये, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 11/5। तो 11/2 का मतलब कितना हो गया 5.5, और 11/5 का मतलब कितना हो गया 2.2, याद है ना। अब उसके बाद क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर ग्राफ बना देते हैं अपना, ये यहां बनाए, चलो यहां बना देते हैं। क्योंकि देखो अब ग्राफ इसलिए मैं, क्योंकि हमारा ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बना लेते हैं, ठीक है। चाहे तो हम इसे थोड़ा सा और क्लोज, चलो यहां तक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया मेरा ओरिजिन, ये हो गया मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये हो गया मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो चलो ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं हम। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं हम 0,2। दूसरा क्या है 8/3, 8/3 का मतलब क्या बताया था आपको 2.6, तो यहां पर ले लेते हैं हम अपना 8/3, 0, 8/3 का मतलब 2.6, याद है ना। तो अब उसके बाद लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, जो पिछला वीडियो हमने देखा था। ये बन गया, मेरी लाइन बन गई मेरी, और ये किसकी है, इक्वेशन फर्स्ट की, और ये फॉल्स था, तो अवे फ्रॉम। अब इक्वेशन सेकंड, अब इक्वेशन सेकंड में क्या है, x इज इक्वल टू 0,
और y इज इक्वल टू 11/2, 11/2 का मतलब 5.5, तो यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये बना देता हूं, ये मान लीजिए ये हो गया मेरे पास 0,11/2 और 11/5 x इज इक्वल टू 0, यानी यहां पर कहीं पर ले लेते हैं 11/5, 0। 11/5 का मतलब कितना था आपका 2.2। अब इन्हें मैं मिला देता हूं, ठीक है, तो ये बन गया। इसके भी पॉइंट्स क्या थे, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो यहां से कुछ क्लियर हुआ आपको? पिछले वीडियो में हमने करा था ना कि यहां पर जो हमारा रीजन आया है वो रीजन कैसा आया है, ये हो गया मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट, ये ए, ये बी और ये हो गया मेरा सी। अब ये रीजन कैसा है मेरा अनबाउंडेड, और अनबाउंडेड अगर मेरे पास रीजन है तो हम उसकी एकदम से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते हैं, है ना, नहीं बता सकते हैं ना। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए लाइन ड्रॉ करनी होगी, पर उससे पहले काम करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए मैं सॉल्व करता हूं फर्स्ट और सेकंड को। तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके पास क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। तो बाय एलिमिनेशन मेथड इसे 2 से बोथ साइड क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 और ये हो गया मेरे पास 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 22, माइनस 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 ये टर्म कैंसिल आउट, माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 14, x इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1/2। तो यानी ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी आ गया मेरे पास 2, क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना है, हमें चेक करना है कि इसकी अब कॉर्नर पॉइंट्स बनाने हैं। तो ये लीजिए हम कॉर्नर पॉइंट्स भी बना लेते हैं, ये हो गया मेरा कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है 60x प्लस 80y। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है देखो, एक तो है 0,11/2, एक है 2,1/2 और एक है आपके पास 8/3, क्लियर है। ये जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन की लाइन थी और ये ब्लैक वाली आपके पास किसकी है, सेकंड इक्वेशन की लाइन से थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, चलो यहां समझ आना, ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, अब 0,11/2 पुट करते हैं, यहां पर 0,11/2 पुट करोगे तो कितना आएगा आपके पास, और 2,1/2 पुट करोगे तो 160, 8/3 भी पुट करोगे 160। अब जरा 0 ये पुट करना कितना आ जाएगा आपके पास 240, ठीक है, और 40 मल्टीप्लाई दिस, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 0404 यानी 440। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 160। अब दो आ गई, एक तो यहां पर आई है और एक यहां पर आई है। अगर ये मिनिमम वैल्यू हुई, अभी हमें पता नहीं है, वो पता कब होगा जब हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली लाइन है 60x प्लस 80y लेस देन कितना था 160। ठीक है, कुछ कॉमन ले लो, अगर कॉमन ले सकते हो तो पहले तो 10 ही कॉमन ले लो। तो यहाँ 6x प्लस 8y और यहाँ पर 16, फिर क्या कॉमन ले सकते हो आप 3x प्लस 4y लेस देन 18। ठीक है, देखो ये नहीं बनी 3x प्लस 4y, बस यहाँ ग्रेटर है और यहाँ पर क्या है लेस, इसका मतलब ये हो गया लाइन तो यही बनेगी इसकी। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि मैं ना इसके ऊपर ही ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन है। इससे क्या होगा आपको पता लग जाएगा कि ये फर्स्ट लाइन फर्स्ट इक्वेशन की भी लाइन है। देखो ये मैं यहाँ सारा नहीं ग्रीन कर रहा हूँ, मैं कुछ कुछ पोर्शन कर रहा हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि इसमें दो लाइंस की इक्वेशन है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा और ग्रीन आगे भी एक्सटेंड कर देता हूँ जिससे आपको ये हो जाए कि ये जो इक्वेशन है ये है आपके पास 60x प्लस 80 z इज इक्वल टू 60x प्लस 80y।
और ये जो आपके पास 60x है ये क्या कर रहा है, ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके पॉइंट्स होंगे नीचे। ये ग्रीन लाइन, जो रेड लाइन थी उसके क्या थे, ऊपर थे। अब क्या हुआ कि लाइन कोइंसिडेंट हो गई, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, बस फर्क इतना है, ये जो रेड लाइन है जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके तो पॉइंट्स क्या कर रहे थे, अवे फ्रॉम ओरिजिन, और ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो कि सेम आई कॉमन लेने के बाद, देखो 3x + 4y बस लेस देन है, यहाँ ग्रेटर देन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ही बनाया मैंने। तो ये 0,0 टेस्ट क्या है इसके लिए, ट्रू है, 0 लेस देन 8 होता है तो ट्रू। इसका मतलब ये 3x + 4y लेस देन 8, यानी ये वाला फंक्शन लेस देन 160, ठीक है ना। ये जो लाइन है ग्रीन डैश में कर रखी है, इसके रीजन है नीचे, तो कॉमन नहीं है ना। और हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास अनबाउंडेड रीजन और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो लाइन है वो क्या हो, कॉमन ना हो उसमें कुछ भी, तो उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 160 एट BC लाइन सेगमेंट। क्लियर है, तो आप सबको समझ आ गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। बस यहां पर ध्यान रखना आप लोग कि यहां पर दो लाइन है, एक है रेड लाइन और एक है ग्रीन लाइन। जो रेड लाइन है वो तो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो ग्रीन डैश डैश उसी के ऊपर मैंने बनाई है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने क्यों बनाया ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन, क्योंकि रीजन क्या था, अनबाउंडेड था। तो अनबाउंडेड फंक्शन में हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते हैं, उसके लिए हमें वेरिफिकेशन करना होता है, और वो वेरिफिकेशन ये है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज था इसीलिए लेस देन और मिनिमम वैल्यू, और उसके बाद ये देखना कि अनबाउंडेड रीजन और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो रीजन है वो कॉमन ना हो। अगर कॉमन नहीं है तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।